नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक तो न्यूमेरिकल सारी करा दी। आज क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी 4.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में वैल्यू छाटेंगे। वैल्यू दी हुई है कि दो प्रोटॉन हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, 4.0 गुणा 10⁻⁻15, मतलब बीच की दूरी हमने ये लिख ली। उसके बाद में हमें पता चला कि क्या है कि दो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का आवेश हमें पता करना पड़ेगा। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दरअसल जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसी का विपरीत, मतलब इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होगा, धन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है, अब हमें इनके बीच में क्या निकालनी है, विद्युत बल निकालना है। तो F बराबर हमें फाइंड करना है और इसकी प्रकृति निकालनी है, आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अब चलिए हम इसे एक फिगर के द्वारा हम इसे समझाएंगे। मान लिया कि एक इस जगह पर रखा हुआ है प्रोटॉन, एक इस जगह पर प्रोटॉन रखा हुआ है। मान लिया ए बिंदु पर ये रखा है और बी बिंदु पर दूसरा प्रोटॉन रखा हुआ है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी जो दे रखी है, बीच की दूरी है 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि धनावेश धनावेश मतलब समान प्रकार के आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है। और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर देखो ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, मतलब समान प्रकार के आवेश हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो पहला वाला आंसर तो निकला है हमारा, प्रकृति प्रकृति क्या रहेगी, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब निकालते हैं हम ये वाला आंसर, F बराबर, अच्छा F बराबर हमें फॉर्मूला तो पता ही रहता है, क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हम इसे ऊपर करते हैं। अब हमें 1/4πε0 की तो वैल्यू पता है और यहाँ पर कोई माध्यम दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब K की वैल्यू जो परावैद्युतांक है उसकी वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 1 रखी जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, Q1 का मान हमें पता है, भाई प्रोटॉन पर आवेश अभी लिखवाया कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और दूसरा वाला भी प्रोटॉन ही है, तो इसका भी मतलब इसका भी मान वही रखा जाएगा। और दूरी कितनी है, दूरी तो अभी दे रखी है 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये लगाएंगे। चलिए हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, 1/4πε0 की मान होता है 9 इंटू 10⁹9 अपॉन के। परावैद्युतांक का मान हम लगाएंगे 1, क्योंकि यहाँ पर कोई परावैद्युतांक दिया हुआ नहीं है, तो एक ही लगाएंगे इसका मान, इंटू पहले आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू दूसरे आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दूरी कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10⁻⁻15 और इसका क्या है, वर्ग, फॉर्मूला होता है वर्ग आर स्क्वायर, तो हम इसका लगाएंगे क्या पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया कि ये तो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, इंटू ये वाली जो 16 है और ये वाली 16 है, इन दोनों को हम पास पास में लिख लेंगे। ठीक है, और गुणा में खाते हम हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कब, जब उनके आधार समान हों। ये देखो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है आधार में, तो इसका मतलब इन दोनों की जो घातें होंगी वो आपस में क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमने जोड़ दी 19 ये किस किस के, माइनस के, इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 38 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻15 का वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 गुणा 10⁻⁻15। अगर 10⁻⁻15 तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा क्या, इसका 2 गुना, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 दूनी 30। ठीक है, 10⁻⁻30। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1.6 लिखा हुआ है, हम इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, अब इस वाले को भी हटाएंगे तो यहाँ पर एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कितने हो गए 100। चलिए अब ये देखो, एक 16 से एक 16 कट जाएंगे, तो बचे कितने 16, एक 16। अब इस 16 का मल्टीप्लाई हम कितने में करेंगे, 9 में, तो 16 निम्मा 144, और 144 तो हम ऐसा कैसा लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, ये कितने हैं 9, तो 10⁻9 गुणा ये कितना है 30, माइनस के ऊपर जाएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो कितने बचे ये 8, माइनस के 8, और नीचे से ये 100 लिखे हुए हैं, तो मतलब हम इसे लिख सकते हैं 10⁻2, ऊपर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के, मतलब ऊपर कितने थे पहले 8, और 8 में हम 2 और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 10। अब चलिए ये लिख लिया हमने 10⁻−10। आपको पता है यदि हम इसका गुणे में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 10 में 9 जोड़ेंगे प्लस की, -10 में प्लस के 9 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -1। जब -1 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक अंक इस तरफ क्या कर देंगे, हम इसका ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, एक अंक इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे 14.0 न्यूटन। ठीक है, और कैसा रहेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यही हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रम की दूरी पर हैं, इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। मान लिया कि एक अल्फा कण यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा अल्फा कण यहाँ पर रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रम है। हम यहाँ पर आर बराबर मान लेते हैं, आर बराबर 0.1 एंगस्ट्रम। ठीक है, जब 0.1 एंगस्ट्रम है ये, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, हम 10 की एंगस्ट्रम लगा होगा तो हम 10⁻⁻10 से
मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 पे घात माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 की घात माइनस के 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। ठीक, चलिए अब हमें क्या निकालना है, हाँ एक चीज़ और ध्यान दो कि जो अल्फा कण होता है उस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, तो इसका अल्फा कण का कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, क्योंकि उसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू रखेंगे किसमें, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला आपको करवाया था, एफ बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, और उसमें 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। Q1 की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है ये है, और Q2 की भी वैल्यू यही है, तो हमने Q1 का मान और Q2 का मान रख दिया अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह पर ये रखेंगे, उसका वर्ग लगा हुआ है तो हम वर्ग भी लगाएंगे। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले जो वैल्यू थी पहले 3.2, 3.29 इन सभी को अपने पास कर लेंगे, और बाद बाकी जो घाते हैं उन सभी को एक स्थान पर कर लेंगे, और गुणा में घाते हमें इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितनी हो जाएंगे, 10 की घात माइनस के 38, ये प्लस वाली अलग रखेंगे, 10 की घात माइनस प्लस के 9 अपॉन नीचे वाला सॉल्व करेंगे। एक का वर्ग कितना रहेगा, एक ही रहेगा, गुणा 10 की घात माइनस के 11 का वर्ग रहेगा, 10 की घात माइनस के 22 डबल हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो ये जो 3.2 लिखा हुआ है हम इस पॉइंट से एक जीरो बढ़ा देंगे नीचे 10 लगा के, और इस एक और जीरो पॉइंट को हटाएंगे तो एक और जीरो लगाना पड़ेगा, कितने हो जाएंगे 100। अब 10 की घात 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। अब 10 की घात 2 प्लस के 2 और ये माइनस के 22, तो हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा 20 रहेगा, और इस 20 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, ये माइनस का है तो किसका पहुंचेगा, ऊपर प्लस का जाएगा, तो ये पहुंचा दिया हमने। ठीक है, जब ये पहुंचा दिया, और तुम्हें पता है कि गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, तो ये प्लस की ये भी प्लस की, ये कितनी हो जाएंगी 29, और ये कितनी है माइनस की, तो इसमें से 29 को घटाएंगे, कितनी बचेंगे माइनस की 9, ये लिखती है। ठीक है, माइनस के 9 हुए। अब ये जो मल्टीप्लाई करके आया था 9216, अब हमने एक चीज़ पढ़ी है फिजिक्स में कि जो पॉइंट रखा जाता है वो फिजिक्स में आगे से एक अंक बाद रखा जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को इस तरफ पहुँचाएंगे, तो 1 2 3 3 टाइम पहुँचाना, तो क्या हो जाएगा प्लस की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की घात प्लस की 3 से, जब मल्टीप्लाई होगा तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो कितने बचेंगे माइनस के 6, 10 की घात माइनस के 6, 9.216 इंटू 10 की घात माइनस के 6 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।